बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि हमने पाकिस्तान फेयर की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका आज इंशाल्लाह ये लास्ट लेक्चर होगा। आप अगर इसी लेक्चर पे पहुंचे हैं तो आप मेरे और इसी सब्जेक्ट पाकिस्तान फेयर के ऊपर 13 लेक्चर्स जो है देख सकते हैं, और ये प्लेलिस्ट में मौजूद है। कंप्लीट प्लेलिस्ट इस सब्जेक्ट की मौजूद है, और इंशाल्लाह इसी तरह तमाम सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको मिलने वाली है इसी चैनल पे। मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके मैं तमाम सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकूं, अपलोड कर सकूं और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। ठीक है, तो आज की जो अपनी जर्नी है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा मैं आपको कहता रहता हूँ कि नोट्स बनाया करें। नोट्स बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर ना आप नोट्स बना लेते हैं तो आपकी तैयारी जो है वो 70% आप कवर कर लेते हैं, और 30% बनता है जो आप रिवीजन करते हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेश्चन होता है और कहते हैं हम पढ़ने के बावजूद हमें फील होता है कि शायद हमें कुछ याद नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। और इसी तरह से कुछ टाइपिंग मास्टर वाले हैं जो टाइपिंग कर रहे होते हैं, जैसा कि अभी जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस की टाइपिंग होनी है, तो वो कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमें हम टाइपिंग कर रहे हैं, हमें कुछ चेंज नज़र नहीं आ रहा। तो चेंज नज़र आने के लिए आपको रूट बिल्ड करने पड़ते हैं, उस बांस की तरह, उस बम्बू के दरख्त की तरह, कि जो तकरीबन 5 साल अपना जो रूट बिल्ड करता है ज़मीन के अंदर, अंडर द ग्राउंड। ठीक है, और फिर थोड़ा सा बाहर निकलता है, लेकिन ठीक फिर जब वो रूट बिल्ड कर लेता है आपने, तो वो तकरीबन 90 दिन के अंदर, ठीक है, 90 दिन के अंदर 50 से 60 फीट तक निकला जाता है। ठीक है, मतलब उसकी स्पीड फिर देखें, बेसिकली उसकी स्पीड वो 90 दिन के अंदर वो नहीं बढ़ा, वो पिछले 5 साल से आपने रूट बिल्ड कर रहा था ज़मीन के अंदर। इसी तरह से आपने रूट बिल्ड करें, पहले बेस बनाए अपनी, बेहतर तरीके से चीज़ों को प्रैक्टिस करें, फिर इंशाल्लाह देखें आप चेंज खुद देखेंगे। ठीक है, हम कहाँ पे थे? तकरीबन हम 1998-99 में थे। ठीक है, 1999 के साल में थे। 1999 के साल में हमने देखा था मियां नवाज शरीफ का दूसरा जो टेन्योर था 1997 से लेकर 1999 तक का था। ठीक है, इसके अंदर हमने मेन इवेंट्स सारे इसके जो थे देख लिए थे, और हम परवेज़ मुशर्रफ साहब तक पहुंच चुके थे। ठीक है, कि किस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब ने हुक्म दिया कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो वापस आ रहे हैं उसका जहाज़ जो है पाकिस्तान में लैंड ना होने दिया जाए। तो जब वो उतरते हैं कराची में तो ये क्या करते हैं जी, फिर 12 अक्टूबर को गवर्नमेंट को और मियां नवाज शरीफ साहब को घर भेज देते हैं। ठीक है, और मुल्क की जो बागडोर है वो खुद संभाल लेते हैं एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव जिस जो गवर्नमेंट को रन करता है उसको कहते हैं। ठीक है, तो हमने एक थोड़ा सा मेन इवेंट जो है उसको स्किप कर दिया था। हमारा जो कह सकते हैं कि आई थिंक तकबीर डे कहते हैं आप। ठीक है, जो हमें तकबीर 28 मई, ठीक है, जो कि 1998 के हमारे जो बॉम्ब थे, जो हमने एटम बम का तजर्बे किए थे चागी हिल्स में, ठीक है, बलूचिस्तान के अंदर, तो वो आपने ऐड कर लेना है, लिख लेना है। 28 मई 1998 को हमने क्या किए थे? 5 एटमी धमाके किए थे पहाड़ियों में, और ये साबित किया था कि हम एटमी ताकत बन चुके हैं। ठीक है, तो आपने अपनी तरफ से भी कोशिश करनी है, कोई चीज़ स्किप हो जाती है तो वो ऐड करते रहना है, और मुझे भी कमेंट करके बता दिया करें कि फलां चीज़ आपने स्किप कर दिया, फलां चीज़ आपने स्किप कर दिया, या मेरी कोई मिस्टेक होती है तो वो बता दिया करें। ठीक है, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह से जब देख रहे होते हैं तो देखने वाला बंदा ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। मेरा काम तो है यहाँ पे खड़े होकर अपना थोड़ा ज़्यादा जितना मेरे पास नॉलेज है, इल्म है, आप लोगों को सोचते हैं मुस्तफ़ीद करना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जी 1999। ठीक है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का एंड होता है, और हम थोड़ा सा यहाँ पे शहबाज शरीफ उसको क्या नाम है, परवेज़ मुशर्रफ साहब को देखते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है ये पाकिस्तान के अंदर तीसरे डिक्टेटर आते हैं। ठीक है, पाकिस्तान को अलमिया के साथ बहुत सारे डिक्टेटर, तकरीबन 30 साल की जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है उसको डिक्टेटरशिप में रखा गया है। ठीक है, पहले आप अयूब खान को देखें जो कि 1958 से आते हैं, और फिर 1969, 70, 71 तक चले आती है। उसके बाद फिर अब क्या नाम है इसका, परवेज़ मुशर्रफ साहब हम देखते हैं कि जो कि 1999 में आ जाते हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब हमारे 10वें जो हैं वो प्रेसिडेंट भी बनते हैं, और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिसको लेके आते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। ठीक है, तकरीबन 7 अक्टूबर को। ठीक है, क्या करते हैं 16
वहाँ से वो क्या कहते हैं, वो जो चल रहे होते हैं सेल वाले भी गुजर रहे थे, शोर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या देख रहे थे, नवाज शरीफ साहब लेके आते हैं परवेज मुशर्रफ साहब को तकरीबन 7 अक्टूबर को, और फिर 12 अक्टूबर को मुशर्रफ साहब क्या करते हैं जी आपको पता है, एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव हेड आ जाते हैं। मुशर्रफ साहब जो है 1943 में आते हैं, इस जहान में आते हैं, पाकिस्तान में नहीं आते, ठीक है जी। 1943 जो है इसकी वो है बर्थ डेट है, और 2023 की फरवरी जो है इसकी डेथ डेट है, ठीक है। ये आपने लिखनी हो तो लिख लें, अगस्त है इधर, ठीक है। एग्जैक्ट डेट से थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बचाता हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट डेट्स लिखते लिखते आप लोग फिर कहीं बोर ना हो जाए, वरना आप लिख सकते हैं कि 5 फरवरी और इधर 11 अगस्त 1943, ठीक है। 11 अगस्त 1943 को क्या हुई, इसकी पैदाइश हुई, और 5 फरवरी 2023 को इसकी डेथ होती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि डेथ के बाद और चले जाते हैं पाकिस्तान से बाहर, और कुछ पहले, लेकिन हमारे जर्नैल तो सारे ही चले गए, ठीक है। और ये भी फिर बाहर ही चले गए थे, परवेज मुशर्रफ साहब, ठीक है। तो हमारे ये कब बनते हैं जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये है हमारा COAS, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि आते हैं 7 अक्टूबर को 1998 को, ठीक है। आई थिंक 1998 को ही आते हैं, बल्कि 1999 को आए हैं, बल्कि 1998 को, ठीक है, 1998 को आते हैं। और फिर 12 अक्टूबर 1999 को क्या करते हैं जी, ये एक तरह से मार्शल लॉ लगा देते हैं, ठीक है। एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ठीक है जी, 1999 से लेकर 2001 तक क्या करते हैं जी, एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव आते हैं। कब तक सीरीन 2001 तक आते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर। चीफ एग्जीक्यूटिव यानी जो गवर्नमेंट को रन करेगा, ठीक है। डिक्लेयर करते हैं खुद को कि मैं क्या हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कहते बल्कि चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ठीक है। कि जो गवर्नमेंट को क्या करेगा जी, रन करेगा, चलाएगा गवर्नमेंट को, पावर टू रन गवर्नमेंट होती है जिसके पास, ठीक है। ये 20 जून तक आता है, ठीक है जी। एग्जैक्ट डेट्स आप लोग ना भी लिखें, अभी आप लोग माशाल्लाह से बच्चे हैं, ठीक है। खैर है 2001 1999, ये आपको पता होना चाहिए कि परवेज मुशर्रफ साहब 1999 से लेकर 2001 तक क्या करते हैं, आते हैं एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर। और फिर 2001 से एज अ प्रेसिडेंट, से 2008 के अगस्त तक, ठीक है जी, क्या रहते हैं जी, एज अ प्रेसिडेंट रहते हैं 2001 में जब आते हैं। और फिर अगस्त में जब 2008 में रिजाइन करके जाते हैं, ठीक है। अगस्त की बात है, ठीक है, 18 अगस्त 2008, ठीक है। प्रेसिडेंट के तौर पे कब आते हैं, 2001 में आते हैं। और फिर रहते कब तक हैं, 2008 तक रहते हैं। तो सारा अगर टीडियो देखें तो 1999 से लेकर 2008 तक भी पूछ सकता है एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है, पावर टू रन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चलाने की जिसके पास पावर होती है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। वो 1999 से आता है और 2001 तक रहता है। और फिर 2001 से लेकर अगस्त, ठीक है, 18 अगस्त 2008 तक। अगर आप एग्जैक्ट डेट्स लिखना चाहें तो लिखते जाएं, ठीक है, अगर याद रहती हैं तो, ठीक है। 18 अगस्त इसके साथ लिख लें, ठीक है जी। 18 अगस्त 2008 अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है जी। कि 18 अगस्त 2008 को क्या होते हैं जी, ये रिजाइन करते हैं। हमने रिजाइन की कहानी थोड़ा सा आगे चल के हम देखेंगे कि रिजाइन की क्या कहानी और कैसे रिजाइन दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, 2001 में जब आते हैं तो उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट होते हैं जी रफीक तारड़ साहब। कौन होते हैं जी, जिसे ये
रिप्लेस करते हैं या रिमूव करते हैं और खुद को लेके आते हैं, ठीक है, रफीक तारण। रफीक तारण साहब जी क्या होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट होते हैं और ये फिर खुद को लेके आते हैं एज अ प्रेसिडेंट रफीक तारण की जगह पे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा जो हमारा ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इसका नाम आप लोगों को मैंने बताया है कि पहले क्या हुआ करता था, CNC हुआ करता था। CNC आपने अगर पहले लेक्चर्स देखे हैं तो पता होगा कि क्या होता है, ये आपने फिर से एक बार कमेंट करना है। हमारे पहले कितने CNC थे, तो वो 6 थे, ठीक है। उसके बाद हमारा COAS थी, ठीक है जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसे हम अनऑफिशियली आर्मी चीफ कहते हैं, ठीक है। अनऑफिशियली भी नाम पूछा जाता है, अनऑफिशियली नाम जो है आर्मी चीफ कहते हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो उसका ऑफिशियल नेम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पहले 6 हुए हैं। उसके बाद जनरल टिक्का खान जब आते हैं, जनरल टिक्का खान का जब नाम जो तब्दील होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जनरल टिक्का खान हमारे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। ये चीज़ आपने थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रखना है कि पहले हमारा क्या होता था, CNC हुआ करता था, ठीक है। CNC जो हमारा पहला कौन था जी, ये क्वेश्चन जो है मैसनवी, ठीक है। और ये हमारा पहला CNC था जो कि नॉन कह सकते हैं कि पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी नहीं था, ठीक है। जो पाकिस्तानी नेटिव था। दूसरा हमारा कौन सा था, ग्रेसी था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है। डगलस ग्रेसी जो था हमारा दूसरा था, ठीक है। अगर वो पूछता है कि फर्स्ट कमांडर इन चीफ, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज क्लियर कर रहा हूँ थोड़े से, अभी तक के बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हैं, मेरे दोस्त कंफ्यूज हैं कि पहला कमांडर इन चीफ कौन था। अगर वो जनरली पूछता है कि पहला कमांडर इन चीफ कौन था, तो वो मैसनवी था, ठीक है। अगर वो कहता है कि पहला कमांडर इन चीफ मगर पाकिस्तानी नेटिव, ठीक है, पाकिस्तानी, तो वो था पहला पाकिस्तानी नेटिव जो था वो था अयूब खान, ठीक है। हालांकि ये तीसरा है ओवरऑल कौन से नंबर पे है कमांडर इन चीफ, तीसरा है, मगर वो क्या कहते हैं जी, कमांडर इन चीफ अयूब खान जो था वो पहला पाकिस्तानी था। तो पहले पाकिस्तानी की नज़र से देखें तो अयूब खान है, और अगर आप देखें ओवरऑल तो वो जनरल मैसनवी हैं, ठीक है जी। तो अयूब खान साहब हमारे तीसरे हैं, और इसी तरह गुल हसन और जो चलते आते हैं। लेकिन आपने वो तो पहले सारे पढ़ लिए हैं दरमियान में, जिनके बारे में, अच्छा सारे के सारे भी आपने रट्टा नहीं लगाने, कुछ के बारे में बताया गया है। इसके बारे में, इन दोनों के बारे में इसलिए बताया गया पहले 2 हैं और फिर ये ब्रिटिश हैं, ठीक है। और फिर अयूब खान के बारे में इसलिए बताया गया कि इसके दौर में काफ़ी सारे चेंजेस आए और ये पहला हमारा मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। तो इसलिए भी हमने पढ़ना पड़ा। और फिर उसके बाद हमारे पास जनरल टिक्का खान जो है, ये हमारे कौन है जी, फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब ये देखिए यहाँ पे उसने वर्ड यूज किया है फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फर्स्ट चीफ कमांडर इन चीफ, फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फर्स्ट पाकिस्तानी कमांडर इन चीफ। ये 3 सवाल बनते हैं। पहला फर्स्ट कमांडर इन चीफ, अगर वो जनरली पूछ रहा है और उसमें जनरल मैसनवी भी आ रहा है और अयूब खान भी आ रहा है, तो आप अयूब खान को नहीं लगाएंगे बल्कि मैसनवी को लगाएंगे। और इसी तरह से अगर वो आ रहा है कि फर्स्ट कमांडर इन चीफ पाकिस्तानी नेटिव, तो आप कहेंगे अयूब खान। और अगर वो कहता है फर्स्ट कमांडर इन फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो आप लगाएंगे जनरल टिक्का खान। ठीक है जी, अंडरस्टैंड कि हमारा अब आपको समझ आ चुकी होगी ये पहला है, मगर ओवरऑल इसका नंबर कौन सा है, जनरल टिक्का खान का 6th है, ठीक है। अयूब खान का ओवरऑल नंबर कौन सा है, 3rd है। लेकिन अयूब खान पहले पाकिस्तानी है, कमांडर इन चीफ, और जनरल टिक्का खान जो है पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इनमें आपने डिफरेंस जरूर रखना है, इन क्वेश्चंस में आपने डिफरेंस जरूर रखना है, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर करने का मतलब यही होता है, लेक्चर सुनने का मतलब यही होता है कि आप कंसेप्ट क्लियर पाए चीजों का, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे जो है लॉ उसके अंदर एक तरह से डिक्टेटरशिप के अंदर जो हमारा दौर रहा है, ठीक है। पहले आते हैं हमारे अयूब खान साहब जो कि तकरीबन 1958 से लेकर, वैसे तो पहले आ चुके थे, ठीक है, 1969-70 तक तकरीबन लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जब आता है तब तक रहते हैं।
और इसी तरह से फिर ज़िया साहब आते हैं, ज़ियाउल हक साहब और फिर मुशर्रफ साहब। तकरीबन हमारी तारीख के जो 30 साल हैं, ये अगर कभी आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लाइक PMS CSS की तरफ जाते हैं तो फिर आपको जो जरूरत पड़ती है इनका कंपैरिजन करने में, और ये कि हमारा मुल्क कितने साल जो है वो डिक्टेटरशिप रूल में रहा है, या जनरली आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। कभी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा मुल्क जो है तकरीबन 30 साल जो है इनके हाथ में रहा है, फौजी हुकूमतों के हाथ में रहा है, 70 से 88 तक तकरीबन इसके पास रहा है, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ये 70 से 88 तक है, और फिर ये 99 से लेकर जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 2008 तक जो है मुशर्रफ साहब के पास रहा है। तो ये आप देख लें, ठीक है। हम कहाँ पे थे जी, हमने रिमूव कर दिया था किसको, रफीक ताराड़ साहब को, और प्रेसिडेंट हम आ गए थे मुशर्रफ साहब अपने आप को डिक्लेयर करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। और फिर हम जो चेंजेस लेके आते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक इदारा जो है जिसको आप नैब कहते हैं, नैब। अब ये नैब क्या है, कब बना था नैब? नैब बना था 1999 के अंदर। नैब नैब आपने बहुत सुना होगा, नैब नैब नैब, ठीक है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ठीक है। इसका नाम जो है आपको पता होना चाहिए। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ठीक हो गया जी। तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है ये कब बनाया गया था जी? 1999 के अंदर बनाया गया था। आज मैं थोड़ा सा चीज़ों को आप लोगों को स्लो समझा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी मुझे जब कभी लेक्चर खुद सुनता हूँ तो मुझे फील होता है कि तो लिख ही नहीं पाते होंगे, ठीक है। इसलिए मैं फिर स्पीड को कंट्रोल करता हूँ, कोशिश करता हूँ कंट्रोल करने की। अच्छा, 1999 के अंदर बनाया गया नैब को, और फिर SECP एक इदारा है जो तकरीबन कांग्रेस से वाबस्ता लोगों को तो पता होगा, लेकिन आप लोगों को भी पता होना चाहिए क्योंकि हमने पढ़ना है, क्योंकि हमारा 1999 के साल में वो बनाया गया था, ठीक है। तो SECP लिख लें आप, SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सिक्योरिटी एक्सचेंज, सी से कमीशन, पी से ऑफ पाकिस्तान, कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये मैं आप लोगों का टाइम बचाने के लिए शार्ट कर देता हूँ, कमीशन का COM लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली इसका पर्पस ही पूछ लेता है कि सिक्योरिटी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज द पर्पस ऑफ SECP। तो SECP का पर्पस जो है वो है टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। क्या करने के लिए? स्टॉक एक्सचेंज जो है, मार्केट जो है, इसको रेगुलेट करता है ये। बाकी ये काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ठीक है, फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और इस तरह की जो पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, वो कौन लेके आता है, उनको इम्प्लीमेंट कौन करवाता है? SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, हम हैं अब ईयर 1999 के अंदर और 2000 के अंदर। अच्छा, जो हमारा इदारे है ना, उसमें इदारा एक और बनता है जिसे आप जानते होंगे, नादरा, ठीक है, नेशनल डेटाबेस, RA से मुझे थोड़ा आपने बताना है, मुझे अब जहन में नहीं आ रहा, ठीक है। नादरा जो है कब बनाया गया था? 2000 में बनाया गया था, ठीक है। ये मुशर्रफ साहब के दौर में है, उसको देख रहे हैं। NA से मेरे ख्याल है नेशनल है, D से डेटाबेस, और R से रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो यू शुड कमेंट, ठीक है, काउंटर चेक एंड कमेंट, लाजमी कमेंट करना है आप लोगों ने। जब अच्छा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो छोड़ देता हूँ और कहता हूँ कि आप लोगों ने कमेंट करना है, लेकिन आप लोग इस चीज़ की जहमत नहीं करते, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको इस चैनल से कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो आप एक दोस्त के साथ लाजमी आज शेयर करेंगे और एक कमेंट करेंगे। आप लोग की जो कमेंट है ना, यकीन करें मेरे लिए मोटिवेशन का सोर्स है, और मैं जब थका बैठा होता हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा होता, मैं बोर हो जाता हूँ,
नहीं पढ़ पाता, नहीं पढ़ा पाता, तो मैं क्या करता हूँ, जब कमेंट पढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ मुझे पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों की जो एक छोटी सी एफर्ट होती है मेरे लिए बहुत बड़ा जो है इस तरह से सोर्स बन जाता है मोटिवेशन का। ठीक है, तो मुझे मोटिवेट रखने के लिए कमेंट जो है आपने लाजमी करना है। अच्छा, उसके बाद एक और इदारा है, इदारा कह लें या पैमरा। पैमरा जो है ये 2002, ठीक है जी, पैमरा कब बनाया गया जी? 2002 के अंदर बनाया गया। हमने अब तक क्या देखा? हमने देखा कि मुशर्रफ साहब जो है वो 1943 में 43 के अंदर उनकी पैदाइश होती है, 2023 में उनकी डेथ होती है। ठीक है, फिर 1998 के अंदर लेके आते हैं नवाज शरीफ साहब इसको एज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और 1999 के अंदर फिर वो हुकूमत चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर संभाल लेते हैं। 2001 में एज प्रेसिडेंट आते हैं, 2008 तक प्रेसिडेंट रहते हैं। 18 अगस्त 2008 को चले जाते हैं, लेकिन चले जाने से पहले इसके दौर के अंदर जो कुछ चेंजेस आए हैं वो हमने देखे हैं, जिसमें वो रफीक तारड़ साहब को वो क्या करते हैं, जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो हटा देते हैं, और उसके बाद नैब का इदारा बनता है 1999 के अंदर, जिसे आप नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कहते हैं। उसके बाद क्या बनता है जी? SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। और उसके बाद हमने क्या देखा जी? हमने देखा कि नादरा बना है, और नादरा के बाद हमने देखा है पैमरा। ठीक है, पैमरा जो है कब है जी? 2002 के अंदर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आज शायद आप लोग क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारे मिले कि जो मैंने आप लोगों के एंड पे छोड़ने हैं। ये 9/11 इंसिडेंट, ठीक है जी, 9/11 इंसिडेंट जो है ये बेसिकली कब हुआ था, ये आप लोगों के जिम्मे है। जिसने ये कमेंट नहीं किया, ठीक है, नादरा का, तो ये आप लोगों ने करना है। ठीक है, इसका रियल मुझे याद भी नहीं है, हकीकत में है तकरीबन इसका भी 2002 या 1 है कहीं पे। ठीक है, 9/11 इंसिडेंट ये बेसिकली क्या है? ये अमेरिका की वाशिंगटन सिटी के अंदर का वाक़या है। ठीक है, कि क्या होता है, अमेरिका के अंदर 5 तारे जो है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो अमेरिका के अंदर है वो क्या कर देते हैं, टकरा जाते हैं। ठीक है, 5 तारे जो है डिफरेंट लोकेशन से क्या करते हैं जी, उड़ते हैं और क्या करते हैं जी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑफ अमेरिका जो है उससे टकरा जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है जी अटैक ऑन अफगानिस्तान। ठीक, ये आई खड़ा है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा हाथ में उठाया तो अफगानिस्तान को आपने समझ लेना है। अफगानिस्तानी भी ऐसे हैं और अफगानिस्तान भी मैंने ऐसे ही लिखा है। ठीक है, तो अटैक ऑन अफगानिस्तान जो है ये किसकी तरफ से हुआ था जी? ये नेटो और अमेरिका ने क्या किया था जी? मिल के किया था 7 अक्टूबर 2001 को। कब जी? 7 अक्टूबर। अच्छा, 7 अक्टूबर 2001। बहुत सारे वाकयात जो हैं हमारे 7 अक्टूबर को हैं। 7 अक्टूबर 1998, और फिर 7 अक्टूबर को 1998, 7 अक्टूबर 1958, और फिर 7 अक्टूबर 2001। ठीक है, ये 7 अक्टूबर के दिन हमारी तारीख में बहुत जो है देखा है हमने। ठीक है, तो नेटो और अमेरिका जो है वो क्या करते हैं, अफगानिस्तान के ऊपर हमला करते हैं। ठीक है जी, और फिर पाकिस्तान जो है इनका सपोर्ट करता है, किसका जी? नेटो अलायंस के तौर पर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है हमने एक पढ़ा था 58(2)B। 58(2)B, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द असेंबली, नेशनल असेंबली। ठीक है, किसके पास जी? सदर के पास ये पावर है कि वो क्या कर देता है जी? असेंबली को डिसॉल्व कर देता है, जो कि हमने देखा था कि वो ख़त्म कर दी गई थी। लेकिन फिर से मुशर्रफ साहब क्या करते हैं जी? 17वीं तरमीम के अंदर उसको बहाल कर देते हैं। ठीक है, बहाल को आप क्या कह सकते हैं जी? रिवर्ट कह सकते हैं। चलो बहाल कर देते हैं। बहरहाल मुझे अब जहन जो है उस पर नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि कौन सा वर्ड यूज करूं। 17th अमेंडमेंट होती है। अमेंडमेंट में क्या कर देते हैं जी? 58(2)B को दोबारा से बहाल कर देते हैं। और फिर आगे आके हमने इसको देखना है कि फिर से हम इसको रिमूव कब करते हैं। ठीक है, तो 17th अमेंडमेंट के अंदर हम क्या करते हैं जी? इसको बहाल कर देते हैं। इसको जी जो हमारा 58(2)B पावर थी, जिसके पास जी सदर के पास पावर थी असेंबली में डिसॉल्व करने की। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि डेमोक्रेसी पैक्ट
या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कह सकते हैं आप। जी हाँ, 2006 के अंदर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसे मिसाक जमहूरियत कहते हैं उर्दू में, ठीक है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कोई ना कोई डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है, जमहूरियत के लिए चार्टर बन रहा है कि हम जो एक दूसरे की हुकूमतें गिरा रहे हैं, ये कौन कर रहा है? बेसिकली ये PMLN और पाकिस्तान पीपल पार्टी PPP वर्सेस PMLN, ठीक है, मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी, ठीक है जी, या बिलावल की जमात, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? एक डेमोक्रेसी पैक्ट जो है, मैं इसको डेमोक्रेसी पैक्ट भी कह सकता हूं, ठीक है, या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं आप, जैसे नाम वो यूज करें, ठीक है। क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ पे NRO पहली बार जो है वो दिया गया, ठीक है, और NRO का लफ्ज जो है यूज किया गया, ठीक है, कि किस तरह से आप क्या इस्तिशना जो है वो एक दूसरे को दे सकते हैं केसेस के अंदर, और जो मामलात हैं, जो छूट का मामला जो है, ये आपने देख लिया होगा अब तक, तो उम्मीद है, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी पैक्ट लेके आते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को लेके आते हैं कि हम अब हुकूमतें जो है एक दूसरे की गिराना बंद करते हैं, अब हम थक गए हैं, ठीक है। ये 15 मई 2006 की डेट है इसकी, 15 मई 2006, ठीक है जी, 15 मई 2006, 15 मई 2006 को डेमोक्रेसी पैक्ट को लेके आते हैं। अच्छा, मुशर्रफ साहब को जिस सजा मिलती है, जिस चीज की, आगे आके फिर एक केस चलता है मुशर्रफ साहब के ऊपर, और फिर डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है, सजाए मौत सुनाई जाती है, ठीक है। किस केस में जी? 2007 के अंदर मुशर्रफ साहब ने 3 नवंबर 2007 को क्या लगा दी थी मुल्क में? इमरजेंसी, ठीक है। इस 3 नवंबर 2007 के अंदर जो मुशर्रफ साहब लगाते हैं, इमरजेंसी लगाते हैं, ठीक है, इसका फिर केस चलता है, गद्दारी का, मुल्क से गद्दारी का केस जो है वो चलता है, और आखिर जब मुशर्रफ साहब यहाँ से पाकिस्तान से चले जाते हैं, तो आई थिंक 2019 के अंदर, चलो वो आगे जाकर हम देखते हैं, पढ़ते हैं क्या होता है, जब सजा मौत सुनाई जाती है कि आपने अंडर आर्टिकल 6 ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की वो की है, उसके आर्टिकल 6 के तहत जो है वो गद्दारी की है, और आपको सजा मौत सुनाई जाती है, ठीक है। चलो वो तो आगे हम जाके देख रहे हैं, क्योंकि अभी जो है क्या नाम है आपने मुशर्रफ साहब तो चले जाएंगे, ठीक है, और फिर हमें सजा जो है वो बाद में सुनाई जाती है। बल्कि आपको मुशर्रफ साहब का तो एंड ही है, क्योंकि 2008 में हम पहुंच चुके हैं, और 2008 के अंदर क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं, और जैसे ही इलेक्शन होते हैं तो 17 अगस्त को इलेक्शन होते हैं, और 18 अगस्त को 2008 रिजाइन कर देते हैं मुशर्रफ साहब, ठीक है जी। मुशर्रफ साहब क्या कर देते हैं? रिजाइन कर देते हैं, और फिर कुछ अर्से बाद बाहर चले जाते हैं, मुशर्रफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, और फिर 17 दिसंबर 2019 को स्पेशल कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद, कब? ठीक है जी, 17 दिसंबर 2019 को डेथ सेंटेंस सुनाती है अंडर आर्टिकल 6। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। स्पेशल कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद 17 दिसंबर 2019 को केस होता है, ठीक है, जो उसके अंदर इसकी गैर मौजूदगी में, और ये भी कहा जाता है कि
गैर मौजूदगी का भी लफ्ज़ जो है वो यूज़ होता है, पूछा जाता है, ठीक है, कि जो गैर मौजूद नहीं था उसकी गैर मौजूदगी में, मौजूद नहीं था उसकी गैर मौजूदगी में 17 दिसंबर 2019 को डेथ सेंटेंस, सजाए मौत अंडर आर्टिकल 6 of Constitution 1973 किस मुकदमे के अंदर, जो मैंने बताया कि 3 नवंबर 2007 के अंदर इमरजेंसी लगाई थी इसने, ठीक है। इस इमरजेंसी लगाने के जो हमारा आर्टिकल 6 है, आप बहुत सुनते होंगे, ठीक है, पाकिस्तानी खेल के अंदर आप सुनते होंगे कि कौन नदार है और कौन मीर सादिक और मीर जाफर और ये सारे के सारे अमीन और सादिक, जैसा कि मियाँ साहब को भी अमीन और सादिक ना होने की वजह से क्या कर दिया गया था जी, डिसक्वालीफाई कर दिया गया था 2017 के अंदर। तो इसी तरह से वो तो आई थिंक 61 62 जो है हमारा आर्टिकल उसको डील करता है, लेकिन हम कौन सा आर्टिकल देख रहे हैं, आर्टिकल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसके अंदर क्या हो जाता है जी, मुशर्रफ साहब को डेथ सेंटेंस हो जाती है, जो कि दी नहीं जाती क्योंकि मुशर्रफ साहब तो पहले ही चले गए थे, ठीक है। अच्छा जी, तो मुशर्रफ साहब जब 18 अगस्त 2008 को वो कर देते हैं रिजाइन, तो उसके बाद बाहर चले जाते हैं। अच्छा, जब वो मुशर्रफ साहब आए थे, ठीक है, बल्कि वो उसको सिर्फ रहने दें, इसकी बुक जो है वो एक बुक लिख लें, इन द लाइन ऑफ फायर, जो कि 2006 में पब्लिश हुई बुक। इन द लाइन ऑफ फायर पब्लिश कब हुई, 2006 के अंदर। मुशर्रफ साहब की किताब है इन द लाइन ऑफ फायर, जो कि 2006 के अंदर क्या होती है जी, पब्लिश होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देखा मुशर्रफ साहब का दौर। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि 2008 के अंदर भी कोई इलेक्शन होते हैं। ये आपने स्क्रीनशॉट से बनाना है तो बना लें, क्योंकि आप लोग मुझे शिकवा करते रहते हैं स्क्रीनशॉट का, ठीक है। मैंने जैसे आप लोग को कहा है कि थोड़ा सा सब्र के साथ, पेशेंस के साथ चलें और अपने रूट बिल्ड करें, अपने इस जो है PPC का ये जो दौरानिया है इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाते चलें और नोट्स को बनाते चलें साथ, वैसे खूबसूरत नहीं बनेगा। बस आप लोगों से यही होता है कि आप लोग एक कमेंट छोड़ दिया करें और एक लाइक कर दिया करें, और सब्सक्राइब तो आप लोगों ने किया हुआ ही है पहले से, ठीक है। ओके जी, तो इलेक्शन 2008 जो है ये 17 अगस्त को, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया है, कुछ ज्यादा क्वेश्चन इसके बारे में नहीं पूछे जाते। इसकी डेट जो है वो 17 अगस्त है, 17 अगस्त 2008। इसके अंदर जो है सबसे ज्यादा सीट्स कौन लेता है, PPP लेता है, और फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब को क्या करते हैं जी, राजा अशरफ को हटा के प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी। यूसुफ रजा गिलानी क्या बनते हैं जी, अगर कैमरा ठीक चल रहा है, ठीक है, यूसुफ रजा गिलानी साहब क्या बनते हैं जी, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 2008 से लेकर 2012 तक, क्योंकि फिर आगे 2013 वाले इलेक्शन के अंदर तब्दील हो जाता है। और यूसुफ रजा गिलानी किसको प्रोसीड करते हैं जी, पहले कौन होते हैं, राजा अशरफ। यूसुफ रजा गिलानी से पहले कौन होते हैं जी, राजा अशरफ जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। और उस वक्त उसके अंदर जो हमारे इस वक्त कैबिनेट में शामिल रहे हैं, क्या नाम है इसका, शाह महमूद कुरैशी साहब,
फॉरेन मिनिस्टर जो होते हैं उसके फॉरेन मिनिस्टर कौन होते हैं जी? शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो क्या होते हैं जी? इस कैबिनेट के अंदर 2008 की कैबिनेट के अंदर होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? फॉरेन मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कोई इसके ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं बनते। हाँ, पीपी ने सीट्स उस वक्त कितने ली थी? तो वो 1 to 5। ठीक है, पीपी ने सीट्स कितनी ली थी? 125 सीट्स जो थी वो ली थी। ठीक है जी। अच्छा, आगे हमारे पास तकरीबन बस कोई खास इसमें क्वेश्चंस नहीं है जो हम डिस्कस करें। आगे हमारा थर्ड टेन्योर जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब का रहता है। इसके अंदर कुछ हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि 2013 के अंदर मियां नवाज शरीफ के दौर में कुछ 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, मिलिट्री कोर्ट्स हैं और उसके बाद हमारे पास कराची ऑपरेशन है। ठीक है, कराची ऑपरेशन सबसे पहले, ये थर्ड टेन्योर ऑफ मियां साहब। ठीक है, 2013 से लेकर तकरीबन 17 तक है। वैसे तो 18 में फिर आगे 25 जुलाई वो एक हमारे पास लोकल लेवल पे एक गाना था, दी 25 जुलाई ना आवें तड़े। ठीक है, चीने को अपने रंग दिखावें तड़े, कुछ इस तरह का सराकी में था। ठीक है, उसका मतलब पर्पज़ यही था कि हम आप लोग को क्या कर देंगे जी। लेकिन फिर वोट तो उन्हें डाला, वोट डालने वालों ने 25 जुलाई का दिन तो देखा, लेकिन फिर 26 जुलाई का दिन जो आया वो कुछ उल्टा आ गया था। ठीक है, अच्छा जी, क्योंकि आप कहते हैं, मैं कहता हूँ कि इमरान खान को जी हम लेके आए थे और ये हुकूमतें जो है इनको कोई खलाई मखलूक लेके आती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सारे के सारे ही आते हैं डेमोक्रेसी के हिसाब से। तो ये 2013-17 में नवाज शरीफ साहब आते हैं, मियां नवाज शरीफ आते हैं। ठीक है, और ये कराची ऑपरेशन करते हैं। और आज मेरा दिल कर रहा है कि जैसे ही मैं ये लेक्चर कंप्लीट करूं ना, कराची ऑपरेशन 2013 अगेंस्ट MQM, ठीक है, मेरा क्या दिल कर रहा है जी? मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं ये जो सीरीज रहती है वार्स की और ऑपरेशंस की, और भी एक दो थी कोई, ठीक है, ये कंप्लीट करके अगला एक लेक्चर दे दूं पाकिस्तान अफेयर के ऊपर। तो आप लोगों ने ये बताना है कि क्या मैंने वो सीरीज देनी है, क्या तरतीब के साथ सारे इवेंट्स जो रह जाते हैं वो बता दूं या नहीं, वो आपने लाजमी मुझे बताना है। ठीक है, तो ये क्या हुआ है कि हमारे पास कराची एग्रीमेंट हुआ है, और सॉरी कराची ऑपरेशन हुआ है, और फिर 2014 के अंदर हमारे पास, हम 13 में है, 13 के बाद 14 है, CPEC। CPEC बेसिकली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऐसे ही है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसे ही होगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये बेसिकली 2014 के अंदर मियां नवाज शरीफ के दौर में इसका आगाज किया गया। ठीक है, कैमरा ठीक चल रहा है, टाइम ठीक चल रहा है, कितने टाइम पे पहुंचा है? ओके, ठीक है जी। तो ये 2014 के अंदर ये चाइना का इलाका जो है काशगर से लेकर गवादर तक तकरीबन 2700 से 3000 किलोमीटर, आई थिंक इसका 3000 किलोमीटर जो है इसका डिस्टेंस है, टोटल जो डिस्टेंस है इसका काशगर से लेकर काशगर से इधर हमारा गवादर कराची तक। ठीक है जी, काशगर से लेकर गवादर तक तकरीबन इसका जो है वो सफर 3000 किलोमीटर बनता है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन जो है इसकी वो 2030, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कुछ अनस्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, कह सकते हैं आप, पॉलिटिकल पार्टीज की और बहुत सारे मसाइल की वजह से शायद ये डिले हो जाए 2030 तक। और इस मुआहदे में ये कहा गया था कि 2030 तक हम इसको कंप्लीट करेंगे CPEC को, लेकिन 2047 तक जो है इसका कंट्रोल जो है वो किसके पास रहेगा?
चाइना के पास रहेगा। इसके जो अख्तियारात होंगे 2047 तक कौन चूज करेगा जी? चाइना इसको देखभाल करेगा और इसको कंट्रोल करेगा, इसको मेंटेन करेगा सारी की सारी चीज़ों को, क्योंकि चाइना जब इतनी इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इससे कुछ न कुछ फायदा भी तो हासिल करेगा। ठीक है, फिर दिन आता है हमारे पास जी कौन सा? APS इंसिडेंट्स। APS यानी आर्मी पब्लिक स्कूल इंसिडेंट, ठीक है, या पेशावर इंसिडेंट भी आप कह सकते हैं, ठीक है, या अटैक बाय टेररिस्ट जो है ये कहाँ पे हुआ था? पेशावर के अंदर 16 दिसंबर 2014। अब भी हम आज भी 16 दिसंबर जो है ब्लैक डे अपना मनाते हैं। ये हुआ कब था? 16 दिसंबर 2014। हम हर साल तकरीब जो है करते हैं 16 दिसंबर को, ठीक है। इसी जो आर्मी पब्लिक स्कूल था वहाँ पे जो बच्चों के ऊपर, जो आर्मी के जो स्कूल में बच्चे थे, ठीक है, वहाँ पे उनके ऊपर गोलियां खोल दी गई थी टेररिस्ट की तरफ से, दहशतगर्दों की तरफ से, और इसमें जो बच्चे तकरीबन शहीद हुए थे वो 132, ठीक है, 132 बच्चे जो है इसमें शहीद हुए थे, और 15 टीचर्स, स्टाफ जो था 15 मेंबर्स ऑफ स्टाफ, ठीक है जी, 15 मेंबर स्टाफ के इसमें शहीद हुए थे, और 132 जो है वो बच्चे तकरीबन टोटल जो फुल नंबर हमें मिलते हैं वो 147 मिलते हैं, 147 नंबर जो है मिलते हैं इसमें, ठीक है। ये कब हुआ था? 16 दिसंबर 2014 को हुआ था। और फिर हमने 2015 में थोड़ा सा देखा कि मिलिट्री कोर्स बनाई गई, मिलिट्री कोर्स बनाई गई, ठीक है, और उसमें फिर मेरा ख्याल है 9 मई के वाक़ये के अंदर पहली बार जो है सजाएं दी गई। किसको? सिविल लोगों को सजाएं दी गई। किसके हिसाब से? कि जो मिलिट्री के मामलात में क्या होगा जी, मुदाखलत करेगा, ठीक है, जैसा कि वो जिना हाउस के ऊपर हमला और GHQ के ऊपर हमला, ठीक है, इन मामलात की वजह से क्या किया गया थी, सिविलियंस को भी मिलिट्री कोर्स का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो तकरीबन हमारे पास ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे इस दौर के अंदर जो इम्पॉर्टेंट बनते थे वो हमने देखे हैं। और फिर हमने 2016, 17 और 18 के अंदर KPK के अंदर फाटा को मार्च किया गया। फाटा मार्च इनटू KPK, आप जी 2018 के अंदर, अच्छा हाँ 2017 के अंदर, बल्कि 2017 की डेट मुझे याद नहीं है, मेरा ख्याल है डेट अगर है तो देख लेते हैं कि कौन सी डेट है। मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था, ठीक है, इलेक्शन के अंदर खाकान को फिर लेके आया गया था, ठीक है, हाँ जी, ये है अगस्त 2017 में, ठीक है, बिल्कुल अगस्त 2017, अगस्त 2017 के अंदर जी मियां नवाज शरीफ को पनामा लीक्स के अंदर के जो आपके असासे थे वो आपने शो नहीं किए, ठीक है। तो आपको क्या किया गया जी, आप क्या है जी, कौन से नहीं है, वो 2 लफ्ज यूज होते थे, ईमानदारी के लिए कुछ 2 लफ्ज यूज हुआ करते थे, ठीक है, मैंने पहले बोला भी है, ठीक है, सादिक और अमीन। हाँ, क्या आप सादिक और अमीन नहीं हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का सादिक और अमीन होना जरूरी है, ठीक है। और एक बार ये टाइटल जो है इमरान खान साहब को दिया गया था कि इमरान खान साहब सादिक और अमीन हैं, और आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, ठीक है। तो मियां नवाज शरीफ को अगस्त 2017 के अंदर डिस्क्वालीफाई किया गया था अदालत की तरफ से, क्या सादिक और आप अमीन नहीं हैं, आपके जो कोई फ्लैट्स हैं और कुछ इस तरह की जायदादें थी बाहर, वो आपने शो नहीं की हुई, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं जी,
अपील करते हैं, लेकिन फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ को रिजेक्ट कर देता है कि नहीं, आपका राइट नहीं बनता, आप डिसक्वालीफाई हैं, आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो फिर क्या होता है, फिर लेके आते हैं किसको, शायद खाकान अब्बासी है आई थिंक, हाँ, तो खाकान अब्बासी जो है अगस्त से लेकर जुलाई 2018 तक क्या बनते हैं जी, पाकिस्तान के मई तक, बल्कि मई 2018 तक, मई 2018 तक हम, क्योंकि मई के अंदर इलेक्शन होते हैं 25 मई को, तो मई में ही किसकी छुट्टी हो जाती है, ठीक है। तो मई 2018 तक खाकान अब्बासी हैं जो कि फाटा को मार्च करते हैं, उसके दौर में KPK के अंदर किसके तहत, 25वीं तरमीम के तहत, ठीक है जी। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि हमारे पास ऑपरेशंस हैं और वार्स हैं, कुछ बैटल्स, और तीसरी चीज हमारे पास अमेंडमेंट है कि जो आप लोगों को मैं तरतीब के साथ बता दूं, कभी भी किसी इम्तिहान में, इंटरव्यू में आप लोगों के काम जरूर आएगी, क्योंकि पूछ लेता है, ठीक है। लेकिन जो बोल्ड अमेंडमेंट्स हैं जिनके बारे में पूछता है, ठीक है, तो वो हमने क्या कर ली है, डिस्कस तकरीबन कर ली है। तो फाटा मालूम हुआ KPK के अंदर 2018 में 25वीं तरमीम के तहत, ठीक है, किसका दौर था, शायद खाकान अब्बासी का दौर था, और नवाज शरीफ साहब भी जा चुके हैं, क्योंकि सादिक और अमीन नहीं रहे, और सादिक और अमीन ना रहने की वजह से फिर पाकिस्तान में दोबारा से सादिक और अमीन तो हो गए थे। अच्छा, दिन आता है कि 25 जुलाई पे आ जाए डायरेक्ट, अच्छा, इधर कंस्ट्रक्शन का काम साथ हो रहा है, थोड़ा बहुत शोर शराबा तो आता रहेगा, मेरा ख्याल है इसको आप लोगों ने अवॉइड करना है, ठीक है। तो इलेक्शन जो है 2018 को, 25 जुलाई 2018, जो कि हमारी 15वीं जो है नेशनल असेंबली आती है, 15th नेशनल असेंबली आती है, जिसके तहत थोड़ा सा मुझसे लिखने ज़्यादा झुक के थोड़ा सा, तो यहाँ पे अरेंज करके दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। इमरान खान साहब क्या होते हैं, आ जाते हैं हुकूमत में, ये भी कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं, यानी बाकी छोटी मोटी पार्टीज को साथ मिलाते हैं और मिला के गवर्नमेंट बनाते हैं। और इमरान खान साहब का हुकूमत, दौरे हुकूमत तो आप लोगों ने सामने देखा है, अब मेरे ख्याल ये तो आप लोगों को पढ़ाने का फायदा नहीं है मेरे ख्याल, लेकिन चले कोई नहीं ख्याल है, देख लेते हैं थोड़ा मोड़ा जो भी है इमरान खान साहब के बारे में, क्योंकि कभी भी पूछ सकता है कमीशन, इन अब इसके दौर में तो, इनके दौर में तो कभी भी नहीं पूछेगा, जो सब मेरे ख्याल हालात चल रहे हैं, लेकिन चले कभी पूछ भी लेता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो 25 मई इलेक्शन 2018 की बात है। इलेक्शन 2018 कब होते हैं जी, ठीक है, 25 जुलाई 2018 के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्शंस आपने खुद भी गुजारे होंगे, मैंने अपना पहली बार वोट कास्ट किया था इसी इलेक्शन 2018 के अंदर, मेरा कार्ड बना था, तो मैंने 25 जुलाई कुछ दिन पहले मेरा कार्ड बना है, आई थिंक 1 महीना पहले शायद, या 2 महीने पहले, और फिर उसके बाद मैंने 25 जुलाई 2018 को अपना पहला जो है वोट कास्ट किया था, और आप लोगों ने भी किया होगा, और यकीनन किसको आपने वोट दिया होगा, मैंने तो दिया था नवाज शरीफ साहब को, आपका नहीं पता, ठीक है। तो 25 जुलाई 2018 को 15वीं नेशनल असेंबली आती है, जिसके तहत हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इमरान खान, बल्कि इमरान अहमद खान नियाजी साहब, इमरान खान के दौर में एक इंटरव्यू हुआ था, और वहां पे पैनल में पूछा गया था कि इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन हैं, तो वहां पे जैसे कैंडिडेट कहते हैं कि इमरान खान साहब हैं, उसने कहा इमरान खान साहब का पूरा नाम बताएं, शायद उसको, मेरा अब एग्जैक्ट याद नहीं आता है या नहीं वहाँ पे, और उसने कहा था कि कोई कोर्ट भी इस वक्त मशहूर है कि मेरा नाम कौन सा बोलना है आप लोगों ने, और फिर वो वीडियो के ऊपर डबिंग की गई, और फिर कुछ मिक्सिंग की गई, और फिर मेरे ख्याल शहबाज शरीफ साहब ने कहा भी था कि इमरान अहमद खान न्याजी, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरा पूरा नाम जो है वो इमरान अहमद खान न्याजी है, ठीक है। तो इस इंटरव्यू बनाने में पूछा गया था कि इमरान अहमद खान न्याजी जो है वो क्या थे, उसका नाम क्या है जी, ठीक है। और अपनी गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट को लेके आते हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है इसके बहुत ही, एक तरह से आप कह लें कि अच्छे ताल्लुक वाले दोस्त, ठीक है, जिसने इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल की, ठीक है, इमरान खान साहब के लिए। जमातें इस वक्त कौन सी थी इस इलेक्शन में,
प्रेसिडेंट तो बन गया, ठीक है, तो चल ही नहीं रहा, चले कोई तो ठीक चलता रहेगा, ठीक है। एक थी जी PTI, दूसरी थी PMLN, और तीसरी जो थी वो PPP थी। ये मेन जो है जमातें थी जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी, तीन जो है, ठीक है। नवाज शरीफ बल्कि शहबाज शरीफ साहब इसमें थे, क्योंकि शहबाज शरीफ क्यों थे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो डिसक्वालीफाई हो चुके थे पनामा लीक्स की वजह से, ठीक है, जो कागजात लीक हुए थे ये वो। उसके बाद इधर जो है इमरान अहमद खान न्याजी साहब हैं, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है जी। तो कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं इमरान खान साहब, यानी छोटी मोटी बाकी पार्टीज को साथ में आते हैं, और मिला के 172 सीट्स रिक्वायर्ड थी टोटल, क्योंकि टोटल जो सीट्स थी, ठीक है, टोटल सीट्स थी 342। गवर्नमेंट के लिए कितनी चाहिए हमें, गवर्नमेंट के लिए हमें चाहिए जी 142, 142 सीट गवर्नर बनाने के लिए चाहिए थी। तो हम क्या करते हैं जी 151 सबसे ज़्यादा मेजोरिटी होती है, और जिसकी मेजोरिटी होती है सारे के सारे उसी की तरफ जाते हैं। उसी तरह से सीट्स जो है वो क्या की जाती हैं जी, पूरी की जाती हैं 172, 142 नहीं, क्योंकि मैं बोल तो 172 रहा था, लेकिन मैंने 142 लिख दिया था, 172 लिखा है, ठीक है। तो ये सीट्स चाहिए हमें गवर्नमेंट बनाने के लिए, और फाइनली हम क्या करते हैं जी अपनी कैबिनेट बना लेते हैं और गवर्नमेंट को बना लेते हैं। और फाइनली इमरान खान साहब जो है 18 अगस्त 2018 को टुक ऑफिस, ठीक है जी, और वोट लेते हैं अपना, जिस वोट के आपने वीडियोस देखी होंगी, ठीक है, कि वो ख़त्म नबीयीन का लफ्ज़ जो है वो कहते हुए उस पर बहुत सारे फतवे हैं, ठीक है, कि आप मुसलमान हैं या नहीं हैं, इन चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो प्रॉपर ऑफिस कब आते हैं, 18 अगस्त 2018। इमरान खान साहब क्या करते हैं जी, प्रॉपर ऑफिस कब से बातें हैं, 18 अगस्त 2018 के अंदर, ठीक है। और फिर 10 अप्रैल 2022 को जब आप कहते हैं, ठीक है, ये शोर थोड़ा सा अवॉइड करना है, जैसे आप लोगों को मैंने बताया है कि एक तो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और साथ ही रोड है, ठीक है। 10 अप्रैल 2022 मैंने अकेडमी के लिए सोचा है कि जगह जो है आप चेंज करूँगा इंशाल्लाह, तो ताकि आप लोग जो है डिस्टर्ब ना हो, जा तो ये शोर आए तो, ठीक है। अच्छा, 18 अगस्त 2018 को आते हैं, और 10 अप्रैल 2022 को जब आपने सब ने क्या किया होता जी, टीवी के ऊपर बिल्कुल नजरें जो जमाई हुई थी, और न्यूज़ जो है वक्तन फवक्तन आप सुन रहे थे कि न्याजी साहब की हुकूमत। अच्छा हाँ, मज़े की बात कि ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जो नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए बरतरफ हुई जिसकी हुकूमत, ठीक है। कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जी, फर्स्ट गवर्नमेंट डिसॉल्व्ड या रिमूव कह सकते हैं आप, बाय द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ठीक है जी। जिन जमातों को साथ मिलाया था, ठीक है, उन्हें जमातों ने कहा कि हमें अब आप पे एतमाद नहीं है, ठीक है, जिसे अदम एतमाद कह सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ये पहली गवर्नमेंट थी जिसको नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत 10 अप्रैल 2022 को हाथ धोना पड़ा इस हुकूमत को, ठीक है जी, इमरान अहमद खान न्याजी साहब को। तो अब हम आते हैं इमरान अहमद खान न्याजी साहब को, थोड़ा सा उसके बारे में कोई क्वेश्चन शायद कभी कमीशन पूछ ले, अभी तो पूछने के कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। इमरान खान साहब जो है ये सबसे पहले तो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं जी, मियाँ वाली, ठीक है जी, कहाँ से जी, मियाँ वाली से ताल्लुक़ रखते हैं, और साबिक क्रिकेटर हैं, ठीक है। इनका प्रोफेशन कौन सा था, बाय प्रोफेशन क्या थे जी, क्रिकेटर हैं। और इमरान खान साहब जो है इसकी जो पहली पाकिस्तान में कैंसर अस्पताल बनाई गई वो किसने बनाई, फर्स्ट कैंसर हॉस्पिटल,
अच्छा, क्रिकेटर से याद आया कि 1992 का जो वर्ल्ड कप था, WC में लिखा है वर्ल्ड कप को 1992 को, ठीक है। ये किसने जितवाया था जी? इमरान खान साहब ने। वर्ल्ड कप 1992 किससे जितवाया था जी? इंग्लैंड से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है जी। इंग्लैंड से वर्ल्ड कप जितवाया था। पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप जीता इमरान खान की कैप्टनसी में, ठीक है जी, इंग्लैंड से। लेकिन ये वर्ल्ड कप मैच कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और ऑस्ट्रेलिया का भी एक सिटी है जिसका नाम मेलबोर्न, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा, मेलबोर्न है, ठीक है, इस तरह का नाम है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया का ये सिटी है जहाँ पे क्या हुआ था जी? ये मैच हुआ था, किसके अगेंस्ट थे? इंग्लैंड के अगेंस्ट थे। कैप्टन कौन था जी? इमरान खान साहब थे। और वर्ल्ड कप कौन सा था जी? 1992 का था जी, ठीक है जी। अच्छा, और इससे पहले क्या है? इमरान खान साहब फाउंडर ऑफ PTI, अपनी जमात के फाउंडर भी हैं, ठीक है जी, फाउंडर ऑफ PTI, ठीक है जी। कब? 1996 के अंदर क्या किया जी? आपने बाकायदा एक जमात का ऐलान किया। और उसके बाद किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं, यूके, लंदन यूके की यूनिवर्सिटी है, और VC, बल्कि चांसलर है, VC से थोड़ा सा अलग होता है मेरा ख्याल, चांसलर, ठीक है। ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी, BRADFORD, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे हैं 2005 से लेकर 2014 तक। अच्छा, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ी थी कि डिफरेंट स्टेट्स से, कंट्रीज से स्कॉलर्स आए हुए थे उस इंटरव्यू के लिए, जो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू था चांसलर का। तो जब फाइनली एक पे फिक्सेशन होती है वहाँ पे, आई थिंक कि आपको इतनी जो है, आप कितनी किस मुआवजे के तहत हमारे साथ काम करेंगे एज अ चांसलर। तो इमरान खान साहब ने डिमांड की थी कि मैं ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ यूके की यूनिवर्सिटी की सनत जो है अपने पाकिस्तानी बच्चों के हाथ में देखना चाहता हूँ, ठीक है, कि मैं ये यूनिवर्सिटी जो है इसको पाकिस्तान लेके जाना चाहता हूँ। मेरा तनख्वाह का मुआहदा नहीं है, मुतालबा नहीं है, लेकिन मैं ये यूनिवर्सिटी क्या करता हूँ जी, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है इसकी यानी ब्रांच जो है वो मैं पाकिस्तान लेके जाना चाहता हूँ। और फिर वही ब्रांच जो है नमल यूनिवर्सिटी, आई थिंक नमल यूनिवर्सिटी है बिहार के अंदर, और दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये नमल यूनिवर्सिटी जो है ये कैंपस है, ठीक है जी। नमल यूनिवर्सिटी ऑफ मियां वाली जो है ये कैंपस है, यहाँ पे ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ यूके की वो क्या थी, रजिस्ट्रेशन रही है, ठीक है, एक तरह से कैंपस रहा है। 2005 से लेकर 2014 तक चांसलर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड यूके जो है उसके, 2014 से लेकर 2005 से लेकर 2014 तक, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद शौकत खानम अस्पताल भी होगी। उसके बाद शजरकारी मुहिम जो है, शजरकारी पाकिस्तान के अंदर शजरकारी मुहिम स्टार्ट करवाई गई, ठीक हो गया। उसके बाद होम शेल्टर जो है, होम शेल्टर का आगाज किया गया। उसके बाद जो क्या था, होम शेल्टर के बाद कौन से कार्ड थे, हेल्थ कार्ड, हेल्थ कार्ड, जैसे कि आजकल हर घर में कार्ड ही कार्ड है, ग्रीन कार्ड आपको नजर आते होंगे, कभी लाइफ स्टार के नाम पे, कभी बिजनेस कार्ड, कभी किसान कार्ड, ठीक है। इसी तरह से हेल्थ कार्ड जिसमें 10 लाख की आपके पास अमाउंट थी कार्ड में, आप इलाज करवा सकते हैं किसी भी अस्पताल से, जो रजिस्ट्रेशन अस्पताल थी रजिस्टर, ठीक है। तो ये इमरान खान साहब के बारे में है। और फिर 2019 के अंदर करतारपुर कॉरिडोर को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, इनके लिए जी नवंबर 2019, एग्जैक्ट डेट अगर आप कहें तो कौन सी हो सकती है जी, 9 नवंबर 2019 करतारपुर कॉरिडोर जो कि सिखों के लिए ओपन किया जाता है 9 नवंबर 2019 के अंदर भाईचारे के तहत,
ठीक है। तो ये सारे के सारे मेरे ख्याल है जो इमरान खान साहब की जो है इवेंट्स हैं, कहानी है, ठीक है। अच्छा, इमरान खान साहब के दौर में कौन से रह चुके हैं हमारे पास चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? तो कमर जावेद बाजवा साहब हैं, जिसको लेके कौन आए थे? जिस शहबाज शरीफ साहब 2016 के अंदर लेके आए थे, जिसका टेन्योर जो था वो 3 साल का था, ठीक है। 2016 से लेकर 2019 तक। लेकिन फिर खान साहब क्या करते हैं? खान साहब उसको एक्सटेंशन देते हैं 2019 से 2022 तक, और फिर फाइनली होता क्या है वो आपको पता है, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर कौन है जी? खान साहब हैं। प्रेसिडेंट डॉक्टर साहब हैं जी, डॉक्टर आरिफ अली साहब हैं। और हमारे चीफ ऑफ स्टाफ कौन थे जी? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इमरान खान साहब के दौर में कौन है जी? कमर जावेद बाजवा साहब हैं। कमर जावेद बाजवा साहब को लेके कौन आते हैं जी? शहबाज शरीफ साहब लेके आते हैं 2016 के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। कब लेके आते हैं? 2016 के अंदर। कौन लेके आते हैं जी? शरीफ साहब लेके आते हैं, ठीक है। इससे पहले कौन होते हैं जी? जनरल रहील शरीफ, ठीक है जी। कौन होते हैं जी? जनरल रहील शरीफ साहब होते हैं कमर जावेद बाजवा साहब से। बाजवा साहब की जो टर्म होती है ये 2016 से 2019 तक, लेकिन फिर दो एक्सटेंशन बाय खान। इमरान खान की तरफ से क्या होती है? एक्सटेंशन मिलती है 19 से लेकर 2022 तक, ठीक है जी। इमरान खान साहब इसको क्या देते हैं? एक्सटेंशन देते हैं बाजवा साहब को 2019 से लेकर 2022 तक। और फिर 2022 में आते हैं जी हमारे आसिम मुनीर साहब, ठीक है जी। नवंबर 2022 में हमारे तकरीबन 11th जो है, ये हमारे कौन से नंबर के हैं? 10th नंबर के हैं, ठीक है जी। 11th जो है जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद, ठीक है जी। जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद साहब जो है कब आते हैं जी? 29 नवंबर 2022 को। 29 नवंबर 2022 को आसिम मुनीर साहब आते हैं, और हमारे कौन से नंबर के हैं जी? 11th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारे पास पहले क्या होता था? CNC होता था, कमांडर इन चीफ होता था। फिर उसके बाद उस CNC हमारे पास कितने हैं जी? पहले से लेकर छठे तक हमारे कौन से हैं जी? CNC हैं, कमांडर इन चीफ हैं। उसके बाद हमारे पास तब्दील हो गया था नाम, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है जी। ये हुआ था जनरल टिक्का खान के दौर में। टिक्का जो थे हमारे कौन से थे जी? पहले थे। और फिर अब तक हमारे 11th कौन से हैं जी? आसिम मुनीर साहब है, जिसको अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कहते हैं। 2025 के दिसंबर में, आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, 2025 के दिसंबर में क्या कर दिया थे? चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नाम कर दिया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, ठीक है। अच्छा, तो आसिम मुनीर साहब अभी तक क्या है जी? कंटिन्यूसली इसका जो दौर है वो चल रहा है। और ये हमारे सेकंड फील्ड मार्शल हैं। फील्ड मार्शल क्या होता है जी? फील्ड मार्शल हाईएस्ट रैंक ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और पाकिस्तान के अंदर सबसे जो हाईएस्ट ऑफिस होता है किसी का, ठीक है, तो वो कौन सा होता है जी? आर्मी चीफ जो है सबसे हाईएस्ट रैंक है। और फिर उसके अंदर भी 5th स्टार जिसको लगा जाता है, जो कि 2 को लगा है पाकिस्तान की तारीख में, ठीक है, फील्ड मार्शल अयूब खान साहब। और फिर उसके बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहमद साहब, ठीक है जी। किसकी वजह से जी? ये जो हमारे इस वक्त पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया गया है। पाकिस्तान आर्मी का नाम जो है बहुत रोशन कर दिया गया है, ठीक है।
तो इसकी वजह से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बना दिया गया था 4 दिसंबर 2025 को, जब हमारी जंग हुई। क्या हुई थी? इंडिया से जंग हुई, इंडिया और पाकिस्तान की। क्या चलो ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई है, तो उसमें आसिम मुनीर साहब को हमने क्या बना दिया जी, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया है। और ये कुछ हमारे जो डिफेंस मिनिस्ट्री होती है और जॉइंट चीफ कमेटी होती है, ठीक है, जॉइंट चीफ स्टाफ की, तो उसके भी मेंबर होते हैं। चीफ स्टाफ आर्मी के जो स्टाफ होते हैं और जो हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री होती है उसमें भी होते हैं। और ये अच्छा, इसकी नॉमिनेशन, ये क्वेश्चन आया है एक, नॉमिनेशन और दूसरा है अपॉइंटमेंट, कि जो चीफ आर्मी चीफ होता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, उसकी नॉमिनेशन कौन करता है और उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। नॉमिनेशन का मतलब नॉमिनेट करना, ठीक है, मुंतखब करना, कौन करता है जी, प्राइम मिनिस्टर, यानी शहबाज शरीफ साहब ने इसको क्या किया जी, आप कह सकते हैं नॉमिनेट किया। और अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन आपने इंटरव्यू के हवाले से भी और एमसीक्यूज के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि नॉमिनेशन और अपॉइंटमेंट में क्या फ़र्क है। तो जो नॉमिनेशन होगी वो क्या होगी, प्राइम मिनिस्टर करेगा, नॉमिनेट करके देगा कि फलां जो है जनरल को आपने क्या बनाना है जी, आर्मी चीफ बनाना है। और जो उसकी अपॉइंटमेंट होगी वो कौन करेगा, उसके ऑर्डर कौन करेगा जी, वो करेगा हमारा प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। चलिए, इमरान खान साहब के दौर के अंदर और कौन सा इवेंट हुआ है, वजीराबाद जो धरना था या आज़ादी मार्च था, अटैक ऑन इमरान खान आप कह सकते हैं, या शूट कह सकते हैं, ठीक है, अटैक ऑन इमरान खान, ठीक है जी। कहाँ पे होता है अटैक ऑन इमरान खान जी, वजीराबाद में, वजीराबाद के अंदर। वजीराबाद के अंदर इमरान खान के ऊपर अटैक होता है और शूटर जो है वो गोली चलाता है, जो कि इमरान खान साहब के थाई में लेग के अंदर क्या लगती है जी, गोली लगती है। और इसमें तकरीबन 14 लोग जख्मी हुए, जिसमें ये जो वर्कर्स थे, ठीक है, पार्टी वर्कर्स थे, ठीक है, जिसमें फैसल जावेद बावटा जो है, बावटा फैसल जावेद सेनेटर है, सेनेटर थे, सेनेटर फैसल जावेद को क्या होता है जी, वो भी जख्मी होते हैं 14 लोगों के अंदर। और एक बंदा जो है उसमें उसकी डेथ होती है, ठीक है जी, एक बंदे की डेथ होती है वहाँ पे गोली चलने से कंटेनर के ऊपर, और 14 लोग जो है जख्मी होते हैं। और जो बंदा गोली चलाता है उस शूटर का नाम क्या है जी, मोहम्मद नवीद। जी नवीद साहब तनु ही पढ़ना बैठ गया जी, तो इमरान खान ने गोली चलाई है, ठीक है। तो शूटर कौन है जी, मोहम्मद नवीद। मेरे एक दोस्त है नवीद, जो यहाँ पे इसमें लेक्चर देख रहे होंगे, भाई आप तो मतलब किस शख्सियत के साथ आपका नाम मैच हो रहा है, ठीक है, कि आपको भी हमें पढ़ना पड़ रहा है, ठीक हो गया। तो ये हमारी थी इमरान खान की अटैक ऑन इमरान खान, या असैसिनेशन अटेम्प्ट कह सकते हैं, कि कत्ल करने की कोशिश की गई वज़ीराबाद के अंदर। और ये आज़ादी मार्च था, आई थिंक सो, ठीक है, जब कुछ इस तरह का इवेंट था, बहरहाल वो आपने देख लेना है। अच्छा, इमरान खान की थोड़ी सी ज़ाती लाइफ के बारे में, इमरान खान की वाइफ्स जो हैं वो कितनी हैं या क्या नाम है उनका, ठीक है। तो पहले हम अभी देख लेते हैं कि इमरान खान साहब की जो वाइफ है वो बुशरा बीबी है, और उसके बारे में जो क्वेश्चन है या बन सकता है, ठीक है। और दूसरी पहली कौन सी है जी, जमाइमा मलिक, जमाइमा गोल्ड स्मिथ, वाइफ्स ऑफ खान, ठीक है। खान साहब की जो वाइफ्स हैं वो जमाइमा गोल्ड स्मिथ है, जो कि 1995 से लेकर आई थिंक 2005 तक है। जमाइमा गोल्ड स्मिथ, हो सकता है कमीशन कभी आपसे पूछ ले, आजकल मैंने कहा आपसे नहीं पूछता, ठीक है। और जो है वो है खान, उसका नाम है, क्या नाम है भाई दूसरी वाइफ का, रेहान खान,
हाँ आई थिंक रेहान खान ही है, बिल्कुल रेहान खान। और इस वक्त जो है वो है बुशरा बीबी। बुशरा बीबी जो है ये एक स्पिरिचुअल वो कह सकते हैं आपके सूफी है, सूफी स्पिरिचुअल, ठीक है जी, जिसे आप अपनी ज़बान में जो है वो कहते हैं पीर साहब, ठीक है जी, पीरनी, ठीक है। तो स्पिरिचुअल सूफी स्पिरिचुअल एडवाइजर, ठीक है जी। क्या है जी, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि बुशरा बीबी जो क्या है जी, सूफी स्पिरिचुअल एडवाइजर हैं, ठीक है। बुशरा बीबी साहिबा क्या है, सूफी स्पिरिचुअल एडवाइजर हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो ये इमरान खान साहब की पर्सनल लाइफ के बारे में इससे ज़्यादा क्वेश्चन, हाँ जो इस वक्त केसेस चल रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर, मल्टीपल जो आप कह सकते हैं कि केसेस चल रहे हैं, डिफरेंट टाइप के केस चल रहे हैं, मर्डर के भी चल रहे हैं, अदाले के भी चल रहे हैं, ठीक है। इमरान खान साहब की जो पहली वो होती है क्या कहते हैं, हाँ अरेस्ट होती है, और फिर दूसरे अरेस्ट के अंदर अभी तक स्टिल अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं। और एक हाँ इवेंट है 9 मई, 9 मई बहुत मशहूर इवेंट है जो कि आपने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए लाजमी सुना होगा कि वो क्या हो रहा था जी, प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, पाकिस्तानी, लेकिन कहा जाता है पाकिस्तानी कोई भी नहीं कर रहा था, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो टेररिस्ट थे वो कर रहे थे और जो पीटीआई के लोग थे वो कर रहे थे, ठीक है। आर्मी की तरफ से जो मौक़िफ़ था या हमारे इस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं, इदारे कह सकते हैं कि इदारों के ऊपर हमला है, जिना हाउस के ऊपर हमला किया गया, GH रावलपिंडी के ऊपर हमला किया गया, और इसको ब्लैक डे कहा गया था कि ये भी हमारी तारीख का आर्मी के लिए ब्लैक डे है, ठीक है, कि 9 मई को इन्होंने हमला किया। और फिर इमरान खान साहब को क्या किया जाता है जी, अरेस्ट कर दिया जाता है 5 अगस्त 2023 को दूसरी बार, और पहली बार तो 9 मई को ही किया गया था हाई कोर्ट में से अरेस्ट। 9 मई 2023 के अंदर, ठीक है। 9 मई 2023 को इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाता है, कहाँ से, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, ठीक है। और फिर दूसरी बार जो है वो 5 अगस्त 2023 को अरेस्ट किया जाता है, बल्कि हाई कोर्ट से, ठीक है। और फिर दूसरी बार जो है इमरान खान साहब को जब 5 अगस्त 2023 को अरेस्ट किया गया तो स्टिल जो है अभी तक मल्टीपल सेंटेंस जो है सजाएं भी सुनाई गई हैं। इमरान खान साहब के 2 बेटे हैं, एक का नाम है कासिम और दूसरे का नाम आई थिंक सुलेमान, ठीक है। ये भी आपने अगर लिखना है तो लिख लें, कासिम और सुलेमान। और उन्होंने इस बार जाके अभी यूएनओ में जो सालाना इजलास होता है उसमें जाके आवाज़ भी उठाई है इमरान खान के लिए, जो गैर कानूनी को कहते हैं हिरासत में रखा गया है, ये डिटेंशन है, ये गैर कानूनी है, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता जब तक आप ना चाहें, ठीक है। तो 5 अगस्त 2023 से लेकर आज तक स्टिल जो है इमरान खान साहब जो है वो क्या है, जेल के अंदर है, ठीक है। तो तकरीबन यही क्वेश्चन जो है इमरान खान साहब के मुतालिक बनते थे, इस दौर के मुतालिक बनते थे। हाँ वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैंने तो कोशिश की कि घंटे के अंदर हो जाएगा, लेकिन घंटे में तो नहीं हो सका, घंटे से टाइम तो क्रॉस हो गया है। लेकिन अभी जो करंटली गवर्नमेंट चल रही है इसका कोई मैंने ख़ास कह सकते हैं कि आपको करंट अफेयर में शायद पूछ सकता है, लेकिन आपको बेसिक्स पता होना ज़रूरी है कि CM जो है, PM जो हमारे हैं, ठीक है जी, शहबाज शरीफ साहब हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे पास CM ऑफ पंजाब हैं वो हैं जी मरियम नवाज साहिबा। तो मरियम नवाज साहिबा शी इज कह सकते हैं आपके फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। पहले हमारे पास प्राइम मिनिस्टर थी फीमेल जो कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है जी, पहली खातून मरियम नवाज साहिबा हैं, ठीक है। और अगर आप देखें तो मरियम नवाज साहिबा ने बहुत सारे जो है पंजाब के अंदर
कह सकते हैं कि फोर्सेस लेके आई है, जिसमें सबसे पहले आप देखें तो पैरा फोर्स है आपके पास, ठीक है, पंजाब रेगुलेटरी अथॉरिटी है आई थिंक, ठीक है जी, हाँ इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास सीसीडी है, ठीक है, अच्छा, और इसी के बाद एंटी नारकोटिक्स के लिए भी एक CDFI आई थिंक है वो, ठीक है। और बाकी किसान कार्ड को मुतारिफ करवाया पंजाब के किसानों के लिए, किसान कार्ड, और लाइफ स्टॉक कार्ड पंजाब के किसानों के लिए, मालदार लोगों के लिए, ठीक है। और सऊदी अरेबिया के साथ एक पैक्ट किया है, सऊदी डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट आई थिंक, SDMA उसे कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है जी प्रेसिडेंट, इस वक्त हमारे पास क्या नाम है उसका, जरदारी साहब है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये 2026 के अंदर आप खड़े हैं स्टिल, और जो आपके पास मिनिस्ट्रीज हैं वो तो डेली की डेली जो है वो तब्दील हो रही हैं, ठीक है, इस गवर्नमेंट के अंदर। और इमरान खान साहब के जो बहुत सारे वो थे जो कह सकते हैं, जैसा कि अभी जो है वो गंडापुर साहब को तब्दील किया गया, ठीक है, ये आपके सारे चीज़ें जो है ये सामने हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हमें जैसे ही कोई स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान अफेयर के लेक्चर्स को, उसमें जो करंट चीज़ें होंगी, वो जो चीज़ें रहती हैं वो हम रोज़ाना उसको देखते हैं और नोट करते हैं। तो आपके लिए इंशाल्लाह 2026 का जो है फुल फ्लैज एक लेक्चर आएगा, जिसमें आपके करंट अफेयर भी कंप्लीट करवाए जाएंगे, ठीक है। और जो आपके पिछले हमारे 3 टॉपिक रहते हैं, एक ऑपरेशंस, ठीक है, दूसरा हमारे पास है जी बैटल्स, तीसरा हमारे पास है अमेंडमेंट्स, ये सारे के सारे जो है मैं इंशाल्लाह एक तरतीब के साथ लेके आऊँगा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है जी, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो कौन सा स्टार्ट करना चाहिए। जो मैं अभी स्टार्ट करने लगा हूँ जिसकी प्लेलिस्ट में, वो हमारे पास तकरीबन एवरीडे साइंस होगा, ठीक है, या इस्लामिक स्टडी होगा, ठीक है। और अगर अब इनमें से एवरीडे साइंस हो तो बाद में इस्लामिक स्टडी होगा, और उसके बाद फिर हमारे पास कंप्यूटर साइंस होगा, ठीक है। तो आप लोग इतने तक बने रहे हमारे साथ, आप लोगों ने सब्र किया और मुझे सुना, लिखा, नोट्स बनाए, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, मुझे दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।